हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं आईयूपीएसी नामकरण हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक पार्ट ख़त्म कर लिया है। लगभग एल्केन वाला पार्ट हमारा चल रहा था, वो ख़त्म होने के कगार पर है और आज हम उसी के आगे बात करेंगे वीडियो में। तो हमने उससे पहले जो बात किया था, हम लोग उसके पहले पढ़ चुके थे एल्केन वाला पार्ट। तो एल्केन में आपको बताया गया था, आप अगर एल्केन वाला वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले का वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इस बार हमने कार्बन के कुछ एल्केन टाइप के कुछ अन्य उदाहरण भी लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6। इस बार हमने 6 कार्बन लिया है। कितना लिया है? 6 कार्बन। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण हम करते हैं। यहाँ पर आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कार्बन होता है, क्या होता है? हेक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो हेक्स और प्लस अंत में क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है। अनुलग्नक जो होता है इसका एन होता है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है। और इसके अगर अणुसूत्र की बात करें हम लोग, अणुसूत्र जो इसका होगा वह इसका अणुसूत्र जो बनने वाला है, तो देखिएगा हम 2 टाइप से इसका अणुसूत्र लिख सकते हैं। जैसे कि जो हमारा कार्बन है कितनी बार है? 6 बार है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो C6 हो सकता है। और उसके बाद 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12 और 2, 14, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 14। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर अगर दूसरी तरह से हम लोग लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि कार्बन देखिए 1, 2, 3, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तो हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं CH3 और उसके बाद में फिर CH2 और फिर उसके बाद में CH2 और फिर उसके बाद में ये वाला होगा CH2 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 फिर CH2 और फिर CH3। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो चलिए, हमने एल्केन वाला पार्ट, उम्मीद है आपको एल्केन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा और एल्केन वाला पार्ट आपका खत्म भी हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं जल्दी से एल्केन वाले पार्ट को। ठीक है, देखिएगा सब लोग। तो हम लोगों का दूसरा वाला हेडिंग है, दूसरे नंबर का एल्केन। तो एल्केन वाले पार्ट में जो इसका एल्केन वाले पार्ट में क्या होता है, इसमें डी बंध पाया जाता है, यानी डबल बॉन्ड डी बंध, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। द्विबंध पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है? कार्बन और कार्बन, यानी 2 कार्बन के मध्य में यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड द्विबंध। और दूसरी बात, इनमें जो अनुलग्नक यानी जो सफिक्स होता है, जो प्रत्यय होता है, जो बाद में जुड़ता है, अनुलग्नक, वह अनुलग्नक होता है ईन। क्या होता है? ईन। ठीक है, यानी अंत में इस बार क्या लगेगा? ईन लगेगा। इतनी जानकारी हो गई। और दूसरी बात, जो इसका सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है इसका, वह फार्मूला होता है इसका CnH2n। ठीक है, CnH2n। तो अब हम बात करेंगे इसके पहले एग्जाम्पल की। सबसे पहले देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहला जो एग्जाम्पल है, तो इसका पहला एग्जाम्पल है, उसके बारे में बात करेंगे। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो इसका पहला एग्जाम्पल है जो, उसको देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर 1 कार्बन लेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो भाई जब कार्बन एक ही होगा तो कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड कैसे होगा? जैसे डबल बॉन्ड तभी हो सकता है कार्बन कार्बन के मध्य से, तो कम से कम, जब कम से कम 2 कार्बन है।
कितने कार्बन हो, 2 कार्बन। यानी कहने का मतलब है जो एक वाला कॉन्सेप्ट है मेथ वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें फेल है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें काम ही नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर नोट पॉइंट लिखेंगे कि यानी मेथ धन इन, यानी मेथीन का निर्माण, मेथीन का निर्माण यल्कीन समूह में संभव नहीं है। यानी मेथीन, यानी अगर एक ही कार्बन होगा तो भैया बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, एक कार्बन होगा तो मेथीन का निर्माण संभव नहीं है, मेथीन नहीं बन सकता। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य में यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड भैया तभी पाया जाएगा जब कम से कम 2 कार्बन हो, एक ही कार्बन से कैसे हो सकता है, इसलिए मेथ यानी मेथीन वाला एक काम नहीं बन पाएगा। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोगों का, कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप जानते हैं कि कार्बन के कितने यार होते हैं भाई, 4 यार होते हैं। तो 2 तो इधर हो गए, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए भाई, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो देखिएगा यहाँ पर इसका हम नामकरण करते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC जब नाम लिखेंगे इसका, IUPAC में देखिएगा कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, तो हम लिखेंगे एथ, और प्लस क्या जुड़ता है, इन, एल्कीन वाले में क्या जुड़ता है, इन। तो मिलाकर क्या बनेगा भाई, एथीन बनेगा। क्या बनेगा, एथीन की संरचना हो गई, एथीन बन गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इसका हम अणुसूत्र लिखेंगे। जब अणुसूत्र लिखेंगे तो इसका अणुसूत्र क्या बनेगा भाई, C2 लिख सकते हैं पहले, या तो ऐसे लिख लो C2, और H कितना है, 2 2 4, H कितना है, 4 है। या दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा C और H कितना है, 2, तो CH2 डबल बॉन्ड और CH2, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, इस बार हम लेते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 कार्बन लेते हैं। 3 कार्बन लेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर देखिएगा 4 हो गया, और 1 2 3 1 4 इसका भी हो गया, 1 2 3 1 4, इस प्रकार से। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो है, 1 H, यहाँ 1 H, यहाँ 1 H, यहाँ 1 H, यहाँ भी 1 H। ठीक है, और इसी संरचना को अगर डबल बॉन्ड हम इधर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे इधर लो चाहे उधर लो। तो देखिएगा यहाँ पर कार्बन के 4 यार हमने आपको बताया था, चारों यार पूरे हो गए। देखो 1 2 3 और 4, ये डबल बॉन्ड है, यानी 2 बंद है, दोनों बंद यहाँ पर काउंट होगा, 1 और 2, 1 2 3 और 4, 4 इसका कंप्लीट हो गया। इधर देखिए 1 2 3 और एक इधर वाला 4, 4 इसका भी कंप्लीट। इधर देखिए 1 2 3 और 4, इसका भी 4 कंप्लीट है ना। तो यहाँ पर सबका कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम नामकरण करने चल रहे हैं, तो IUPAC नामकरण, IUPAC जो नाम होगा इसका क्या बनेगा, कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप, और धन इन, तो मिलाकर क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन नाम हो गया इसका। अब इसका अणुसूत्र भाई, तो जो अणुसूत्र इसका बनने वाला है वह देखिएगा, कार्बन की संख्या कितना है, 3, तो लिखेंगे C3 और H6, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं CH2 और डबल बॉन्ड, उसके बाद में CH, और फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड के साथ CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसका पहला पार्ट एल्केन वाला नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आप लोग क्लिक करके उस बटन में उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और साइंस की अगर और वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ पर सभी वीडियो देख सकते हैं।
तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, नए हैं आप, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जो है, इस बार कार्बन की संख्या हम ले रहे हैं 4, 1 2 3 और 4 कार्बन का एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इसके बीच में हम बॉन्ड बनाएंगे, तो देखिएगा पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 हो गया, ये भी हो गया 4। अब कार्बन के हैं भाई 4 यार, है ना, तो 4 यार, हम 4 यार करो इसको, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ा गया, हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर जोड़ा जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया इसको, यहाँ पर और यहाँ पर, हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 4 यार हो गए सभी के भाई, ठीक है। तो 4 4 यार हो गए। तो अब हम करते हैं इसका IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। तो इसका जब नामकरण करेंगे भैया, तो कार्बन की संख्या सबसे पहले हमें काउंट करना है। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की संख्या होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट। और ब्यूट में जोड़ेंगे ईन, क्योंकि है कौन सा समूह, एल्कीन, बराबर बनेगा क्या भाई, ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटीन। तो ये है हमारा नाम, ठीक है, IUPAC नाम ब्यूटीन। ओके, अच्छा यहाँ पर अणुसूत्र की अगर बात किया जाए, अणुसूत्र की अगर बात करें, तो जो अणुसूत्र होगा इसका C4H8, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं CH2 और CH और फिर CH2 और CH3, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्या नाम आपका ब्यूटीन वाला जो बना है स्ट्रक्चर, ये 2 प्रकार से बन सकता है।